जय हिंद दोस्तों, द हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी पीएम ने आसिम मुनीर को एक फोटो गिफ्ट किया कि ये पाकिस्तान का मिसाइल है जिससे पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। लेकिन ये फोटो चाइनीज आर्मी ड्रिल की निकली जो कि 2019 में ली गई थी। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। चाइनीज ड्रिल जो है उसकी फोटो निकालकर उन्होंने दे दी कि ये जो तो वो फोटो तो जनाब 2019 का है और वो चाइना का फोटो है। प्राइम मिनिस्टर साहब को वो फोटो जो उन्होंने आर्मी चीफ को या कह लीजिए फील्ड मार्शल साहब को दी है, जो कि असल में क्या है आप जानते हैं। चाइनीज ड्रिल जो है उसकी फोटो निकालकर उन्होंने दे दी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम की है। क्या कहेंगे आपके इतनी लापरवाही प्राइम मिनिस्टर ऐसे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक एम्बैरसमेंट हुई है, पूरी कौम को एम्बैरसमेंट हुई है। यार, आप थोड़ा सा कोई होमवर्क कर लिया करें। इस किस्म के आपने अगर ड्रामे करने होते हैं तो थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें। कम से कम तस्वीर तो कोई रेलेवेंट आप मीडिया के सामने प्रेजेंट करें। सारी दुनिया देख रही है कि वो चाइनीज ड्रिल की वो तस्वीर है, और वो तो बल्कि अब आइडेंटिफाई हो के सोशल मीडिया पे बहुत सी साइट्स पे आपको नजर आएगी। और इतना भी इन्होंने नहीं किया कि भाई ये थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कि यार हम ये जो तस्वीर है ये जो लगाने वाले हैं। इसी किस्म की एक बेहूदगी वो मलीहा लोधी ने भी की थी, याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, फलस्तीन की फोटो दिखा के कश्मीर की कहानी सुना रही थी। एग्जैक्टली, तो वो भी इसी किस्म की। हालांकि यूनाइटेड नेशंस में तुम अब क्या दिखा रही हो, अच्छी खासी वो उसको पढ़ा लिखा समझा जाता है उस खातून को। वैसे तो वो एस्टेब्लिशमेंट की टाउट है, सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग जो हैं ये बिल्कुल कोई वो अपने तौर पे तैयारी नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, कोई होमवर्क नहीं करते। बस जो तस्वीर मिली जी बस ले आओ यार, ये तस्वीर ले आओ, बस जो भी है वेरीफाई कर लो कि वो कहाँ की तस्वीर है, कब की तस्वीर है। अब तो खैर ये है कि वो ऐसी साइट्स मौजूद हैं जो आपको फौरन वो बता देती हैं, वो फैक्ट चेक जो है वो बता देती है, ग्रॉक बता देती है आपको कि यार ये तस्वीर की है कहाँ की। जी सर, वो जो लॉ इन्होंने बनाया है फेक न्यूज वाला, तो इनके ऊपर भी अप्लाई होगा क्या? ये तो बाकायदा एक फेक फोटो लेकर खड़े हैं जिसके ऊपर सारी दुनिया हंस रही है। अब यही कानून जो है, क्या ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी लग जाना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए जी, लेकिन देखें ना, ये इन्होंने जो कवानीन बनाए हैं ना जितने भी, ये सियासी मुखालफिन के लिए बनाए हैं इन्होंने। यानी फेक न्यूज ये उसको कहेंगे जो इनके किसी बयानिए को हर्ट करती हो या इनके मफादात के बरखिलाफ हो, उसको फेक न्यूज कहेंगे ये। अदरवाइज आप इनके हक में जितनी मर्जी आप फेक न्यूज लगा दें, इससे बड़ी फेक न्यूज क्या होगी कि इंडिया में 70% जो इलाके हैं उनमें बिजली चली गई है। यानी ये भी एक फेक न्यूज थी ना, इन्होंने फ्लोट की। और हमने जी वो फलां भी तबाह कर दिया है, एयरबेस फलां भी कर दिया है, फलां भी कर दिया है। मतलब ये फेक न्यूज थी सारी। लेकिन सर, अगर उसको हम एक मार्जिन दे भी देंगे, चले उस वक्त ऐसा चल रहा था, तो अब ये फोटो जो लेकर आए हैं, मतलब किसी ने चेक नहीं किया। हैरत की बात है, किसी ने जहालत दिख रही है। किसी की प्रायोरिटी है ही नहीं ना इस तरह की, इनकी प्रायोरिटी ही नहीं है। ये बस कहते हैं जी बस मीडिया को हर तरह की जो न्यूज आपके फेवर में जाती है वो फीड करो, और झूठ मूठ कहानियां घड़ी हुई। और यानी मतलब मीडिया तो सारा हमारा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है जी। जितना भी अब सारे चैनल्स जो है ना हमारे, वो पीटीवी बन चुके हैं। यानी अब आप पीटीवी देखें या जियो देखें या 92 देखें या बोल देखें, वो सारी एक ही जैसी खबरें दे रही होते हैं। तो उसमें अब कोई फर्क नहीं रहा। थोड़ा बहुत जो आपको इस वक्त कोई थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो सोशल मीडिया पे है, जहाँ पे लोग कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रेजेंट कर सकते हैं अभी तक। लेकिन उसको भी ये अभी घेरा तंग कर रहे हैं, और यही फेक न्यूज की आड़ में और नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में ये क्रैकडाउन करते रहे हैं। पिछले दिनों भी किया है इन्होंने, इससे पहले भी कई दफा कर चुके हैं। तो बस ये सूरत हाल है, बड़ी ट्रैजिक सूरत हाल है मुल्क की। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर, जो ये डेलीगेशन बिलावल भुट्टो इंडिया के पॉलिटिशियन है असदुद्दीन अवैसी,
उनका कल क्लिप सामने आया ट्विटर के, कोई 1.5-2 मिनट का क्लिप था, मैंने वो सुना। तो वो ये फरमा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, उन्होंने एक फोटो गिफ्ट किया है फील्ड मार्शल अब बन गए हैं जनाब आसिम मुनीर साहब उनको, और वो फोटो बनियानुल मरसूस जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडिया के खिलाफ, उसके हवाले से है, और मिसाइल्स वगैरह की फोटो है, आग शाग निकल रही है, वो प्रेजेंट की गई है। तो वो फोटो तो जनाब 2019 का है, और वो चाइना का फोटो है। उन्होंने कोई ड्रिल वगैरह कोई की थी वहां पे, तो उन्होंने वो फोटो काफी वायरल हुआ था, तो वो वाला फोटो फ्रेम में सजा के गिफ्ट कर दिया शहबाज शरीफ ने इन्होंने। तो उन्होंने और भी अल्फाज इस्तेमाल किया अवैसी साहब ने कि देखें एब्सोल्यूट जोकर्स और दिस एंड दैट, और इनको कोई शर्म नहीं है, ऐसा वैसा, ये सारी बातें। जब मैंने वो ट्विटर पे क्लिप देखा, मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसा हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा तो कोई बड़ा मतलब कोई नेक्स्ट लेवल की नेग्लिजेंस है, और एट द हाईएस्ट लेवल ऑर्डर, मतलब प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। एक फोटो दे रहा है, एक फोटो पकड़, तो हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भाई मैंने जरा थोड़ा और उस पर सर्च किया, क्योंकि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पर खामोश ही रहेगा, उनमें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई हिम्मत है नहीं। वो तो एब्सोल्युटली देयर इज नो चांस कि वो इस पे कोई बात भी करें, कोई फोटो भी लेके आए, कोई खबर भी छापें, कोई उस पर चर्चा करें, कोई बहस करें कि हाँ जी ये कैसे हुआ, किसकी नेग्लिजेंस है, कौन इन्वॉल्व है, वो तो उस पे वो तो बिल्कुल बेकार। हाँ, लेकिन फिर जो है मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आता हूँ, जो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं लोग, वो जरा खुल के बात करते हैं, और जो पास में पॉलिटिशियंस भी रह चुके हैं या कोई जर्नलिस्ट रह चुके हैं, तो वो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हाँ जी जो बात गलत है उसको वो बताया जाए कि हाँ जी ये गलत है और ये ठीक है, ये कौन से हैं, अपने हैं कि नहीं। तो कम से कम या वो आपने जो मिसाइल वगैरह दागे थे, फतह 1 फतह 2, उसी का ही कोई फोटो बनू के दे देते कि हाँ जी वो जाहिर है उसमें से भी आग ही निकली है ना, जब वो गया निकला है आसमान से, आसमान की तरफ गया है, तो उसकी कोई फोटो छोटी अच्छी सी खींच के लगा देते, वो थमा देते कि हाँ जी वो ठीक है। कोई पाकिस्तान एयरफोर्स की कोई उनकी कोई ग्रुप फोटो उनका डाल देते, तो जो इंटरनेशनल मीडिया जो दिखा रहा है, चलो अपना नहीं तो उन्हीं का कुछ बता देते कि हाँ जी कुछ उनकी कोई ऐसी वैसी कोई बात कोई आगे, या कुछ फोटो का या पुरानी दिखा देते, अभिनंदन वाली दिखा देते 2019 वाली, वही फ्रेम करके दे देते। जैसे वो पाकिस्तान की 1971 की फोटो वो सरेंडर करने की, वो बड़े फख्र से इंडिया वाले दिखाते हैं कि ये देखे जी आप साइन कर रहे हैं सरेंडर पे, सरेंडर कर दिया आपने। तो कोई उस तरह की कोई फोटो दिखा देते अपने, कोई डिफेंस की, कोई मिसाइल्स जो आप दाग रहे हैं उनकी, कोई पाकिस्तान एयरफोर्स की कोई जो जहाज वगैरह है उनकी कोई पुरानी कोई फोटो कुछ उसमें, इतनी नेक्स्ट लेवल की ये नेग्लिजेंस, इस पे क्या बात होनी है? हाईएस्ट लेवल पे ये इतनी नेग्लिजेंस, और ये मीम मटेरियल बन गया, मीम मटेरियल। पहले ही लोग कहते हैं कि जी आपको वो चल रहा है कि वहां पे इंडिया में, मैंने देखा वो कह रहे हैं जी हाँ जी हम तो पहले कहते थे सबूत नहीं है, सबूत होता तो वो कोई 2019 वाली फोटो थमाते कि हाँ जी ये ले 2019 वाली फोटो आपको थमाई जा रही है, तो कोई सबूत होता तो फिर यही बात होती। जैसे वो डिफेंस मिनिस्टर से भी पूछा गया इंटरनेशनल मीडिया में कि हाँ जी आपके पास क्या सबूत है कि आपने जहाज वगैरह गिराए, वो कह रहा डायरेक्ट ही कह रहा जी हाँ जी सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ। ओ भाई सोशल मीडिया वाला जो है वो लास्ट पे आपने बोलना था, आप पहले बोलता है कि चलें जी आप ना पाकिस्तानी मीडिया की बात करें ना इंडियन मीडिया की बात करें, इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हैं, कोई CNN की, कोई राइटर्स की, कोई फ्रांस की जो 24 है उनकी, कोई वाशिंगटन पोस्ट की, सब में छपा हुआ कि हाँ जी कुछ ना कुछ 1-2-3 त्यारे गिरे हैं। वो गिरे हैं या नहीं गिरे, आपने चलो दुनिया में परसेप्शन बता दिया कि गिरे हैं, तो वही दुनिया के जो 4-5-6 अखबारों के नाम लेते जी उसमें ये सारा आपने लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लें, और फिर बोलते कि हाँ जी सोशल मीडिया पे भी बड़ा हर तरफ ये मौजूद है और आर्टिकल शेयर हो रहे हैं और हमने क्लेम किया है और इंडिया की तरफ से उसका डिनायल नहीं आया।